लगभग 1880 से अब तक समुद्र का पानी 8 इंच बढ़ चुका है। 1993 में हर साल राइज था 0.08 इंच, आज बढ़कर हो गया है 0.18 इंच पर ईयर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2050 तक समुद्र 20 से 40 इंच ऊपर हो सकता है। सोचो, 20 इंच पानी का मतलब है पूरे शहर की रोड डूब जाएंगे, और 40 इंच पानी का मतलब है मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े शहर समुद्र के नीचे होंगे, एकदम द्वारका की तरह। ग्लोबल वार्मिंग अब कोई फ्यूचर की बात नहीं है, ये अभी हो रहा है, हर साल हर इंच के साथ। नासा और यूएन की रिपोर्ट साफ कहती हैं, अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह रफ्तार से बढ़ती रही तो अगले 30-40 सालों में समुद्र का स्तर इतना बढ़ जाएगा कि दुनिया के करोड़ों लोग बेघर हो जाएंगे। और ये शुरुआत भारत से ही होगी, हमारे अपने ही शहरों से। तो अब बात कर लेते हैं भारत के खतरे में पड़े शहर। मुंबई, भारत की सपनों की नगरी, बॉलीवुड का घर। पर क्या आप जानते हैं, साल 2050 तक मरीन ड्राइव, बांद्रा और जुहू का नामो निशान तक मिट सकता है। सोचिए, वो जगह जहां आज लोग क्वीन नेकलेस की चमक देखने जाते हैं, वो कल समंदर का अंधेरा हिस्सा बन जाएगी। कोलकाता, गंगा के किनारे बसा ये शहर, जिसकी गलियों में आज भी इतिहास सांस लेता है। 2050 तक इसका एक बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए पानी में डूब सकता है। सुंदरवन का तो अस्तित्व ही मिट जाएगा। अब बात करते हैं चेन्नई की। अजीब विडंबना है, एक शहर जो पानी की कमी से जूझ रहा है, वही शहर समंदर के पानी में डूब जाएगा। ये सिर्फ नेचर का मजाक नहीं, ये हमारी लापरवाही की कीमत है। गुजरात और कच्छ। गुजरात के तटीय इलाकों में पहले से साल्ट वाटर इंट्रूशन हो रहा है। आने वाले सालों में पूरा लैंडस्केप बदल सकता है। तो अब बात कर लेते हैं उन शहरों की जो ऑलरेडी सिंक हो रहे हैं। दुनिया के डूबते शहर, जकार्ता, इंडोनेशिया। ये दुनिया का सबसे तेज डूबने वाला शहर है। इतना डूब रहा है कि इंडोनेशिया अपनी राजधानी ही बदल रहा है। सोचिए, एक पूरा देश अपनी राजधानी क्यों छोड़ रहा है, कितना बड़ा खतरा है ये। शंघाई, चीन, एशिया का सबसे बड़ा ट्रेड हब, लेकिन समुद्र का स्तर बढ़ा तो लाखों लोग हमेशा के लिए विस्थापित हो जाएंगे। न्यूयॉर्क और मियामी, अमेरिका, कभी ना सोने वाला शहर न्यूयॉर्क, लेकिन आने वाले दशकों में ये शहर लहरों के आगे घुटने टेक देगा। मियामी में तो आज से ही पानी घरों में घुस रहा है। तो अब बात कर लेते हैं बैंकॉक, थाईलैंड की। यूएन की रिपोर्ट साफ कहती है 30 साल बाद बैंकॉक का एक बड़ा हिस्सा मैप से गायब हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कारण और इंसान की गलतियां क्या हैं, किस वजह से ये हो रहा है। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि हमने जमीन हथियाई, जंगल काटे, नदियों को गंदा किया, और अब नेचर पलटवार कर रही है। ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन और लालच, यही असली अपराधी है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? दोस्तों, अभी भी वक्त है। रिन्यूएबल एनर्जी अपनाएं, प्लास्टिक कम करें, पेड़ लगाएं और सरकारों पर दबाव डालें कि क्लाइमेट पॉलिसीज सख्ती से लागू हों, क्योंकि अगर आज कदम नहीं उठाए तो कल हम सिर्फ पछताएंगे। आज हमने सुना कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, न्यूयॉर्क, बैंकॉक और जकार्ता जैसे शहर डूब सकते हैं, लेकिन असली सवाल ये है, क्या आने वाली पीढ़ी इन शहरों को अपनी आंखों से देख पाएगी या सिर्फ इतिहास की किताबों में पढ़ेगी? ये जंग समंदर और शहरों की नहीं, ये जंग इंसान और इंसान की बनाई गलतियों की है। तो सोचिए, अगर आपका अपना शहर भी खतरे में हो तो क्या आप चुप रहेंगे या बदलाव का हिस्सा बनेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।